में ये आपकी एक तस्वीर मैंने देखी मैरी पॉपिंस जब आप कर रही थी एज अ यंग टीनेजर। ये बताएं ना, स्ट्रगल के दिन थिएटर से आपने काम शुरू किया, व्हाट वाज दैट लाइक? That was and how long ago was that? That was probably up to, I would say, 14ish years ago. अच्छा, sort of 14-15 साल पहले। हाँ, 14-15 साल पहले, क्योंकि उस वक्त I was I think in my 10th grade या पता नहीं, मैं अभी फर्स्ट ईयर में गई थी। तो तब ऐसा होता था कि हम इस्लामाबाद में थिएटर होता था, तो हम एज एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, अच्छा सब दोस्त जा रहे हैं तो चलो हम भी चलते हैं। तो वहाँ गई और बड़े एक्साइटमेंट में ऐसे ही ना कि चलो हाँ ये एक सीन है, इसका ऑडिशन देना है। सो वो किया और वो करते हुए पता चला कि ये तो करना ही नहीं आता। एंड देन आई फेल्ड द ऑडिशन। अच्छा, हाँ, मिजरेबली फेल्ड इट। एक लाइन नहीं पढ़ी जा रही। फिर आप रोई आके फेल होने के, ऑडिशन फेल करने के बाद? नहीं, उससे मुझे एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि मैं कर लूँगी। वो जब मैंने पढ़ा तो वो मुश्किल सा काम था भाई एक। सो बेसिकली वहाँ पर जो है वो यूके में जो थिएटर होता है, वहाँ पर जो थिएटर प्लेस होते हैं उनको फिर किया जाता है, अडेप्ट किया जाता है इन इस्लामाबाद थिएटर। तो वो बड़ी मुश्किल डायलॉग्स और वैसे ही एक्टर्स को देख के हम बड़ा मेस्मराइज, मैं और मावरा साथ गए थे। तो वो ऑडिशन तो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं गया। मावरा ने ऑडिशन दिया था उस दिन? हाँ। उनका पास हुआ? नहीं। दोनों मैंने फेल हो गई। अच्छा, फिर ये हुआ कि वो जगह बहुत अच्छी लगी और ऐसे सब दोस्तों को देखा कि अच्छा यार ये एक प्ले है जो बन रहा है, इसके साथ सब ऐसे जुड़े हुए। सो आई बिगैन विद हॉल मैनेजमेंट। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने बैक स्टेज चीज़ें जो प्रॉप्स आप देखते हो, कॉस्ट्यूम्स देखते हो, सो फिर आई गॉट इनटू दैट। तो वाइल आई वाज अमंग ऑल दोज एक्टर्स, तो फिर लगा कि यार ये सीखना है जो सब कर रहे हैं। तो फिर उन सबको देख के इंस्पायर हो गए। फिर देयर वर अ लॉट ऑफ गुड कॉलीग्स आई वुड से नाउ, जिन्होंने हेल्प आउट किया, सिखाया। एंड देन फ़हीम आज़म, उन्होंने मुझे मेरा पहला प्ले दिया एज अ लीडिंग एक्टर। और मुझे आज तक नहीं पता कि वो क्यों उन्होंने ऐसा सोचा, ये उनको बेहतर पता होगा। लेकिन वो एक बहुत मुश्किल कैरेक्टर था। मैरी पॉपिंस शायद आपने फिल्म देखी हो। तो अब थिएटर में हम करते थे तो एक आपने हार्नेस भी पहनी है, मैं उड़ते हुए आती थी, वो बच्चों को लगता था कि मैं उड़ रही हूँ एक्चुअली। सो वो टेक्निकली भी एक बहुत मुश्किल प्ले था और एज एन एक्टर भी एक बहुत मुश्किल प्ले था। बट ही बिलीव्ड इन मी एंड टॉट मी सो मच। मतलब मुझे लगता है मुझे एक्टिंग की अलिफ बे पे भी नहीं पता थी तब। लेकिन वो फिर करते करते रिहर्स करते थिएटर एक ऐसा प्रोसेस है, फिर आप रिहर्सल्स इतनी करते हो। सो आई थिंक द करियर एंड द एक्टिंग फील्ड रादर चोज मी, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। ये कितनी इनकरेजिंग बात है एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए कि एक एक्ट्रेस जो कि माशाल्लाह अब हमारी लीडिंग एक्टर हैं, सारे बड़े प्रोजेक्ट्स आप कर रही हैं। पहला ऑडिशन आपने फेल किया, आपको खुद भी लगा कि मैं नहीं कर सकूंगी। फिर किसी एक शख्स ने वो टैलेंट खोज लिया और उनको नजर आ गया कि नहीं यार शी कैन परफॉर्म, एंड देन यू एक्चुअली वर्कड ऑन योरसेल्फ, आपने मेहनत की और आज आप यहाँ पे बैठे। इन जनरल मैं फेलियर्स को लेसन समझती हूँ। मुझे लगता है कि वो एक ऐसी चीज़ होती है जो या तो आपको कुछ सिखा रही होती है या आपको उस चीज़ में बेहतर होना होता है। सो मेरे लिए that itself is something that encourages me and motivates me to try again, get up again and try again. So I have been manufactured like that. तो मुझे लगा ये क्या है जो मुझसे नहीं किया जा रहा, तो कोशिश करते हैं। हमारी आवाम, फैंस, ऑडियंस इतना प्यार करते हैं अपने एक्टर्स को, लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि एक्टर्स को अनफेयरली ट्रीट भी करते हैं। जैसे अभी मेरे दिमाग में ये बात आई कि एक्टर्स जब गए हम अवार्ड्स के लिए, तो एक्टर्स को ही क्रिटिसाइज किया गया, एट द सेम टाइम मैच हो रहे थे। मैं इस पे ये कहूंगी दैट इज व्हाट वी हैव साइंड अप फॉर। वी आर द फेसेस ऑफ द इंडस्ट्री ना। ओहो। सो इट्स लाइक वी रिप्रेजेंट इट। तो उनको अगर किसी भी चीज को कुछ कहना है, सो ऑफ कोर्स पहले आप आते हो, बिकॉज दे आर नॉट meeting the people or seeing the people who are behind it. So I mean I don't take it to the heart. मुझे लगता है कभी बहुत constructive criticism भी होता है और हम बहुत चीज़ें हैं जो improve कर सकते हैं. Why not? And eventually it's the audience that we are making the things for. आप एक again I would come down to storytelling. अगर आप एक कहानी सुना रहे हो, एक फिल्म है, एक ड्रामा है, that is for the audience, Hassan. We work for the audience. So if they're giving you a feedback, great. आप देखिए हर दुनिया की अच्छी कंपनी में feedback को वैल्यू किया जाता है। चाहे वो कोई भी आप फील्ड देख लें,
फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो एक इंसान एक रेस्टोरेंट ही क्यों ना चला रहा हो, एंड देन यू मेक दोज इम्प्रूवमेंट्स अकॉर्डिंग टू योर कस्टमर्स। तो आपको ये अनफेयर नहीं लगा क्रिटिसिज्म? मैं इसका एक इलेबोरेट कर देती हूँ आपके लिए। सो बेसिकली द चैनल दैट वाज डूइंग दोज अवार्ड्स, वो भी देर आल्सो डूइंग अ जॉब। सो वो कई महीनों पहले एक प्रोजेक्ट प्रेप होना शुरू होता है। अगर उसको सडनली कैंसिल कर दिया जाए, इट कुड मतलब बहुत काफ़ी नुकसान हो सकता है। ऑल्सो जो लोग हमें वहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो टिकट्स ले चुके हैं, दे ऑल्सो वुडेंट लाइक इट। मतलब वहाँ पर 17,000 की ऑडियंस थी हसन, दैट हॉल वाज फुल। जब मैं कौमी तराना पढ़ रही थी स्टेज के ऊपर खड़े होकर, एक तो मुझे गूज बम्स हो रहे थे बिकॉज आई वाज लुकिंग एट द ऑडियंस जिनके सामने हम वो कौमी तराना पढ़े, जिनके साथ पढ़े हैं, वो तो एक अलग फीलिंग थी ही। बट मैं समझती हूँ कि उन सबको भी तो हम एग्जैक्टली आंसरेबल हैं। इट्स देयर राइट टू एंटरटेनमेंट ना। हाँ, तो हमारे लिए तो वो काम था कि एक कमिटमेंट है जो हमने कर दी है। और प्लस अब एक्टर्स ने डेट्स निकाली होंगी 6-6 महीने पहले कि हमने इस टाइम पे जाना है कहीं। सिर्फ एक्टर्स ने नहीं, पीछे एक सुने, हम थोड़े से लोग होते हैं जो सामने नजर आते हैं, एक इतनी बड़ी टीम होती है। मतलब अभी आप यहाँ देखिए कितने सारे लोग हैं, बेशुमार, जो इस सेट को हद निगाह लोग ही लोग हैं। हाँ, इस सेट को पॉसिबल बना रहे हैं। यू नो व्हाट आई मीन। तो वहाँ पर मतलब एक हार्ड वर्क है which has been put behind that show. Also, you are representing your country. You cannot suddenly back off. Okay, now we are not coming. Okay. Also, when somebody is at work, you cannot assume that they have not come there with a heavy heart. How do you उन्होंने assume? contribute नहीं किया flood victims के लिए? That also. अब जितने भी वहाँ लोग थे, हमने वहाँ पर बहुत सारे फंड रेजर्स किए, सब अपने अपने लेवल पे भी पर्सनली भी कंट्रीब्यूट कर रहे थे, करके आज पहले भी कर रहे थे और अभी तक कर रहे हैं हसन। बिकॉज ये एक ऐसा मैं समझती हूँ कैलेमिटी है जो कि इट्स गोना टेक टाइम, इट्स नॉट गोइंग टू कुछ महीनों की बात नहीं है, हम एक चीज़ कैंसिल करके उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात। ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पूरी दुनिया में रीच आउट करें ताकि सब हमसे जुड़ के इसको हम मिल के इट्स आई वुड से मतलब ये क्लाइमेट चेंज जो है ना, ये इस वक्त पूरी दुनिया का मसला है। ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है, और कल को हमारी जगह ये कोई और हो सकता है। तो हम सब ने बजाय कि हम लड़ें, बजाय कि हम बहसे करें, फिंगर्स पॉइंट करें और हम के तुमने यूं नहीं किया और तुमने यूं नहीं किया, तुमने कितना किया, मैंने तो इतना किया। I have to question myself. बिल्कुल। And I would say this to the people also who are commenting. Question yourself. What did you do? बिल्कुल सही बात। आपने क्या किया? बिल्कुल सही। क्या आपने किया अपना बेस्ट? क्या आप उस हद तक गए जिस हद तक आप किसी की मदद कर सकते हैं? So it's very easy to point fingers at others, but बहुत ज़रूरी है कि हम ना अब अपने ऊपर ध्यान दें, आइडियाज़ पे ध्यान दें, प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के बजाय सॉल्यूशंस डिस्कस करें। This is very very important. Very important. Also something which is very important is आपका ड्रामा जो कि आजकल हम देख रहे हैं, मेरी शहजादी। जी। क्या शहजादी लगी है फिर उस ड्रामे में है? और मुझे लगता है आप इस सोफे से थक तो नहीं गई?